हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल शर्मा जी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर, जो कि चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सॉइल्स। इस टॉपिक से एग्जाम में कुछ ना कुछ तो आना है, इतना तो पक्का है, 100%, है ना। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें सॉइल का, क्योंकि मैप भी कवर अप होगा इसी लेक्चर से, ध्यान रखिएगा। तो मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। भाई, तो इंडिया की सॉइल्स के बारे में पढ़ना हमें, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। तो पूरी इंडिया की सॉइल्स को हम 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चूंकि इंडिया के पास वेरिड रिलीफ है, बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। उसके बाद वेजिटेशन टाइप्स, वेजिटेशन भी बहुत सारे इंडिया में है, क्लाइमेट भी बहुत सारे इंडिया में मिलते हैं, ठंडे क्लाइमेट्स भी मिलते हैं, हॉट क्लाइमेट्स भी मिलते हैं, वार्म क्लाइमेट भी मिलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट और अपने इक्वेटोरियल टाइप या कोस्टल क्लाइमेट्स भी मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो बताऊंगा मैं आपको ये सब क्या होते हैं आगे, अभी यहाँ पर परेशान ना हो। तो अभी इतना ध्यान रखिए बस, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ relief features, there are different kind of vegetation types, there are different kind of climate in India। तो हमारे यहाँ इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल भी मिलती है, क्योंकि इंडिया बड़ा भी है ना, एरिया वाइज। तो फटाफट देखो, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ध्यान रखिए। पहला है एलुवियल सॉइल, ठीक, सबसे ज्यादा मिलती है इंडिया में ये। दूसरा है ब्लैक सॉइल, फिर रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो एक बार एक कैजुअल ब्राउजिंग कर लो कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन सी सॉइल मिल रही है, फटाफट देखो, ठीक है। तो ये जो एरिया है, जो लाइट ग्रीन का दिख रहा है, ये पूरा एरिया किसका है, एलुवियल सॉइल का। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये एलुवियल सॉइल कैसे बनती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया किससे कवर्ड है, एलुवियल सॉइल से, असम तक पूरा, ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम तक कवर्ड है। फिर यहाँ से एक छोटा सा कॉरिडोर है जिससे ये एंटर करती है गुजरात में भी, क्लियर है, राजस्थान से होते हुए गुजरात में भी। और पूरे कोस्टल रीजन में, पूरे कोस्टल रीजन में हमें क्या मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक। तो ये हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। तो ब्लैक सॉइल मतलब ये जो डेक्कन ट्रैप का एरिया है या डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, इस पूरे एरिया में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन सॉइल की प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं हम कि भाई कौन सी सॉइल किस चीज में रिच होती है, कौन सी किस चीज में पुअर होती है, और कैसे उसको अच्छा फर्टाइल बनाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड आती है रेड एंड येलो सॉइल। तो देखो, ये 2 सॉइल्स तो आपको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड और माउंटेन सॉइल, ये अपन थोड़ा थोड़ा, मतलब इस पे एक एक दो दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं एलुवियल सॉइल पे। तो एलुवियल सॉइल क्या होता है भैया, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। भैया मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल है, और एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये किसका बना हुआ है, एलुवियल सॉइल का। तो देखो एलुवियल सॉइल कैसे बनती है भाई, सिंपल चीज है, यहाँ पर पूरे माउंटेन्स है ना, हिमालयाज भी हैं, ट्रांस हिमालयाज भी हैं। तो बहुत सारी नदियां इन माउंटेन्स से आ रही हैं, और जब नदियां आती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, वो डेब्रिस, है ना, ध्यान रखिए, सेडिमेंट्स लेके आती हैं। और उन्हीं सेडिमेंट्स को जब डिपॉजिट करती हैं वो, है ना, नदी में या नदी के बेड पर, या फ्लड जब आते हैं तो नदी के आसपास इन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, और ये लेयर बाय लेयर लाखों साल तक ये डिपॉजिशन चलता रहता है, तो तब जाके एलुवियल सॉइल डेवलप होती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दीज हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो देखो 3 मेजर रिवर सिस्टम इस पूरे एरिया में काम करते हैं। एक है इंडस रिवर सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये इंडस रिवर सिस्टम है। एक है गंगा रिवर सिस्टम। अब देखो जब अपन रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो रिवर सिस्टम में एक रिवर नहीं होती, हजारों रिवर होती हैं। छोटी छोटी पहले स्ट्रीम्स होती हैं, फिर वो थोड़ी बड़ी स्ट्रीम्स में बदलती हैं, पूरे एरिया का पानी ड्रेन होकर एक जगह पहुंचता है, फिर वो आखिरी में जाके जो मास्टर रिवर है, मेन रिवर है, उसमें जाके मिल जाती है। और वो जो मेन रिवर है वो एंड में कहां जाके मिल जाएगी, समुद्र में, ठीक, ओशियन में, क्लियर है ना। तो 3 मेजर रिवर सिस्टम इस पूरे एरिया में काम करा, और इन 3 मेजर रिवर्स की वजह से ही ये नॉर्थर्न प्लेन्स पूरा जो है एलुवियल सॉइल से डिपॉजिट हुआ है, ठीक। तो फटाफट देखो कौन से मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस, सिंधु नदी इसको हम हिंदी में बोलते हैं, दूसरी है गंगा, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो देखो ये असम का जो पूरा एरिया है ये ब्रह्मपुत्र की वजह से, ठीक, ये पूरा गंगा की वजह से डेवलप हुआ है, ठीक, ध्यान रखिएगा।
और ये पूरा इंडस की वजह से। यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं जो आगे चल के एक रिवर बन जाती हैं जिसको हम बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक, चलिए तो फर्दर बढ़ते हैं आगे। These soils also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। मैंने बताया कि ये सॉइल्स जो है नैरो कॉरिडोर से राजस्थान और गुजरात में भी क्या कर रही हैं, एक्सटेंड कर रही हैं। ठीक, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इसका एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। तो पहला क्या बोल रहा है भैया, एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स में आपको क्या मिल रही है, एलुवियल सॉइल। फिर सेकंड जो लोकेशन है जहां पर हमें एलुवियल सॉइल मिलती है वो क्या है, थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। ये गुजरात में भी मिलती है, कोस्टल रीजन्स में, ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है सॉइल का वो है जो अपनी रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स है ना, उनके डेल्टाइक रीजन में भी ये हमें मिलती है, उनके डेल्टा एरियाज में भी हमें मिलती है। फटाफट देखो आगे बढ़ते हैं। तो एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर्टिकुलरली इन डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इनके जो डेल्टाइक रीजन्स हैं उनमें भी हमें सॉइल मिलती है। तो तीन मेजर रीजन मैंने आपको बताया, पहला है द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स, तो फ्रॉम पंजाब टू असम और अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक, हमें ये सॉइल मिलती है। दूसरा एरिया इसका है कि जो डेल्टा रीजन्स हैं किस किस के, कौन कौन सी नदियों के, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनके डेल्टाइक रीजन जो है यहाँ पर हमें ये सॉइल्स मिलती हैं। और तीसरा रीजन जो है कि थ्रू ए नैरो कॉरिडोर दे आर ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। तो राजस्थान में भी मिल रही है थोड़ी सी और गुजरात में भी मिल रही है। क्लियर है, चलिए। तो द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो देखो कोई भी मिट्टी होती है, कोई भी सॉइल होती है ना, वो एक टाइप के पार्टिकल से नहीं बनती है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स का अलग अलग रेशियो में मिले हुए रहते हैं। तो ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, ये सैंड भी रहती है, इसमें सिल्ट भी रहती है और क्ले, तीनों का मिक्सचर होती है ये, ठीक, बहुत ही फर्टाइल होती है। तो एलुवियल सॉइल आर एज ए होल वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती है भैया, ध्यान रखिएगा। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप दीज सॉइल्स आर कोरस। तो कोरस क्या होता है भैया, कोरस मतलब मोटी। अब देखो मैं समझा रहा हूं आपको कि ये सॉइल पहले डेवलप कैसे होती है, फिर अपन चीजें देखते हैं आगे, ठीक। अब देखो ये डायग्राम देखो फटाफट, कि जब नदी जहां से निकलती है उसको बोलते हैं नदी का सोर्स, क्या बोलते हैं, सोर्स। और जब नदी आगे चलती है स्लोप को फॉलो करती है, और स्लोप को फॉलो करते करते एक बड़ी वाटर बॉडी से जाके मिलती है। अब ये बड़ी वाटर बॉडी तालाब भी हो सकता है, लेक भी हो सकती है, कोई बड़ा लेक हो सकती है, या फिर ओशियन हो सकता है, ठीक। तो ये पूरा नदी का ट्रैक होता है, ठीक, जहां पर वो स्लोप को फॉलो करते हुए किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके मिलती है, मोस्टली ओशियन में जाके मिलती है, ठीक है ना। लेकिन देखो इस पूरी जो ट्रैक है किसका, नदी का पूरा ट्रैक जो है, इसको हम तीन मेजर पोर्शंस या तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपर पार्ट, इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट, और इसको बोलते हैं लोअर पार्ट, ठीक। अभी डिटेल में मत जाओ, इनके भी अलग अलग भी नाम है, ठीक। या इस एरिया में जो नदी होती है वो बहुत पावरफुल होती है, इसलिए बोलते हैं उसको यूथफुल रिवर। क्या बोलते हैं, यूथफुल रिवर, ठीक है। सामने जो भी आएगा उसको तोड़ देती है, बड़े बड़े पत्थर है ना, पहाड़ सब काट देती है नदी। तो यहाँ पर उसका जो चैनल ग्रेडियंट है, जो स्पीड है रिवर की, वो बहुत ज्यादा होती है। देखो ये याद नहीं करना है, ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, ताकि दिमाग में आपको अच्छे से पिक्चराइज हो जाए कि भाई एलुवियल सॉइल्स बनती कैसे। तो ये सारा जो पानी है नदियों के साथ बहकर आता है, ठीक, क्लियर है। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े कंकर, देखो ये सारे पत्थर दिख रहे हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े, ये सब बह के आए हैं किसके साथ, नदी के साथ। तो जैसे ही नदी पहाड़ी एरियाज से निकलकर प्लेन एरियाज या कम स्लोप वाले एरिया में आती है, तो नदी की स्पीड में बहुत एक ब्रेक लगता है, बहुत धीरे आती है स्पीड। तो जाहिर सी बात है स्पीड धीरे हो गई है, तो नदी अब जो हैवियर लोड है उसके साथ सेडिमेंट्स का, डेब्रिस का, वो आगे नहीं ले जा पा रही है, तो वो यहां पर सेटल डाउन कर देती है। क्लियर है ना, इस पूरे एरिया में, ठीक। तो यहां पर ये स्लोप ब्रेक, यहां पर स्लोप ब्रेक होता है, और नदी यहां पर पूरा जो सेडिमेंट्स हैं बड़े बड़े उनको सेटल डाउन कर सकती है। तो नदी की स्पीड के साथ जो सेडिमेंट्स अब उसके साथ जा सकते हैं केवल वही जाएंगे, बड़े बड़े उतर जाएंगे, समझ में, उनका स्टेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर नदी इस एरिया में जब आती है, तो अब देखो सीधी नदी नहीं बहेगी क्योंकि स्पीड कम है। माउंटेनियस ट्रैक्स में, पहाड़ी एरिया में नदी बिल्कुल सीधी जाती है एकदम, और सामने जो भी आता है उसको काट देती है समय के साथ, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। पर यहां पर चूंकि स्लोप बहुत जेंटल हो गया है, अब स्टीप नहीं है, स्लोप कम हो गया है, तो यहां पर नदी जो है वो इस तरह का शेप बनाती है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इस तरह का, देखिए क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम मैंडियर्स, क्या बोलते हैं, मैंडियर्स। और नदी इस एरिया में आकर मैंडियर्स बनाती है और आगे जाके और मैंडियरिंग करती है,
क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मैच्योर रिवर इस एरिया में। और आखिरी में जब समुद्र से मिलने वाली होती है रिवर, तो रिवर बहुत बड़ी हो जाती है, लार्ज, गहरी कम होती है बट लार्ज होती है, ठीक है। तो उस केस में बहुत सारे चैनल्स में टूट जाती है रिवर और डेल्टा बनाती हुई, क्योंकि आखिरी में जो सेडिमेंट्स बचते हैं रिवर के साथ, जो बहुत ही फाइनर, बहुत ही हल्के और बहुत ही फाइनर पार्टिकल्स हैं, वो नदी के साथ तैरते हुए आखिरी तक पहुंचते हैं। और जैसे ही नदी समुद्र में मिलती है, नदी का जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो सेडिमेंट्स भी जम जाते हैं वहां पे। तो बहुत ही फाइनर पार्टिकल जब यहां पर जमते हैं तो वो बनाते हैं डेल्टा। ध्यान रखिएगा, तो ये जो नदी का जो माउथ है ना, इस यहां पर नदी समुद्र से मिलती है, उसको बोलते हैं माउथ, ठीक। तो नदी के माउथ पर हमेशा क्या बनता है? डेल्टा, ठीक। और डेल्टा बहुत ही फाइनर पार्टिकल से बनता है और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। तो डेल्टा भी एक तरीके से क्या है? एलुवियल सॉइल से ही बनता है, ध्यान रखिएगा। फाइनली डेल्टा बनता है। तो ये 3 स्टेज जो होती है रिवर की होती है, ध्यान रखिएगा। और इन तीनों स्टेजों में रिवर जो है वो अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक, जो कि आपको नहीं देखना है, जितना मैंने पढ़ाया उतना इनफ है, ठीक। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि यूथफुल स्टेज रहती है रिवर की, पावरफुल रिवर, वेरी हाई लोड, वेरी हाई चैनल स्पीड, ठीक है ना। हेडवर्ड इरोजन इज प्राइम, सीधे सामने से जो हेडवर्ड इरोजन होता है। वैली डीपनिंग, मतलब वैली डीप होती जाती है, बड़े बड़े पत्थर जो लुढ़कते हैं नदी के साथ और नदी के साथ तैरते जाते हैं, वो नदी को और गहरा करते जाते हैं, ठीक है। रिवर फॉर्म्स डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, वेरी हाई स्लोप, स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा होता है, और गॉर्जेस और वैलीज बनाती है नदी यहाँ पर, वी शेप वैली, यू शेप वैली, ठीक है ना। फिर सेकंड स्टेज आती है, ये मैच्योर रिवर कहलाती है। मिडिल स्टेज, रिवर एंटर प्लेन एरियाज, रिवर स्पीड ब्रेक्स, डेपोजिशन स्टार्ट्स। तो यहां पर नदी क्या करती है? अब जो एक्सेस लोड उसके पास है उसको डिपॉजिट करना चालू करती है, ठीक है ना। और चूंकि डिपॉजिट सबसे पहले कहां करेगी? अपने ही बेड पर, रिवर बेड पर, जिसकी वजह से जो पानी है वो आसपास फैलने लगता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लड आना, ठीक। तो डेपोजिशन स्टार्ट, फ्लड प्लेन्स, रिवर स्टार्ट्स मेंडेरिंग, तो मेंडेरिंग करती है रिवर, फ्लड प्लेन्स डेवलप करती है। देखो ये रिवर के आसपास फ्लड प्लेन्स है जहां तक रिवर का पानी भर जाता है हर साल, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो रिवर का कोर्स है, ध्यान रखिएगा, ये कोर्स है रिवर का, ठीक। अब ये रिवर जब मान लो इस तरफ चल रही है, तो जब ये आएगी यहां पर, तो यहां पर से क्या करेगी? प्रेशर डालेगी इस एंड पर, ठीक है। तो ये धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों एंड मिल जाएंगे, ठीक है। रिवर तो निकल जाएगी ऐसी, पर ये वाला हिस्सा बच जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक, ठीक। चलिए, तो अब डिटेल में नहीं जा रहा है इसके अपन, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सबो लेक कौन बनाता है? रिवर्स बनाती हैं। चलो, तो फिर से आते हैं अपन अपने डिस्कशन पर। हम पढ़ रहे थे कि भैया इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, तो स्लोप जहां ब्रेक होता है, द सॉइल आर कोरस, कोरस मतलब मोटी मिट्टी होती है, क्योंकि वहां मैंने कहा ना बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, जो कॉबल्स हैं, ठीक है, पेबल्स हैं, कॉबल्स हैं, वो सब जम जाते हैं वहां पे, ठीक। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पीडमॉन्ट प्लेन सच एज द्वार्स, चोज एंड तराई रीजन। तो द्वार्स ए रीजन में बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द्वार्स कौन से रीजन होते हैं? जो जहां पर सेडिमेंट्स जमते हैं मिडिल हिमालयाज और आउटर हिमालयाज के बीच वाले एरिया में, उसको बोलते हैं द्वार्स, है ना, हरिद्वार, ठीक। तो इस प्रकार से नाम भी आए हुए हैं, ठीक है। तो मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ध्यान रखिए, तो दीज सॉइल्स, कौन सी सॉइल्स? एलुवियल सॉइल्स हैं। ये एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, पोटैश में एडिक्वेट है, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये इसमें अच्छा खासा होता है। विच आर आइडल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप। बिल्कुल, तो ये क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है सॉइल, बताया मैंने। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल व्हाट वी हैव, क्लियर है। फटाफट देखिए आगे अब, और ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें याद करते आना है ना। शॉर्ट नोट भी आ गया अगर एलुवियल सॉइल पे, तो अपने को पॉइंट वाइज लिखना है ना। क्या क्या पॉइंट वाइज लिखना है, कैसे लिखना है, मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन में, ठीक। तो आंसर, अच्छा आंसर लिखने के पहले पहला कंटेंट होना चाहिए आपके पास भाई। देखो मन से नहीं लिख सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना, खासकर ज्योग्राफी में तो मन से नहीं लिख सकते हैं। कुछ भी अगर ज्ञान वाली चीज हो तो अपन मन से लिख सकते हैं, पर कंटेंट आपके पास होना चाहिए अगर आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है तो, ठीक। चलिए, तो ध्यान रखिएगा किस किस चीज में ये रिच है ये सॉइल, और कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक। इस वाले डायग्राम को और देखिएगा, है ना। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? जो हरा हरा एरिया दिख रहा है, फ्लड प्लेन्स है। फ्लड प्लेन्स वो एरिया है जहां पर फ्लड्स लेके आती है रिवर, ठीक है ना। ये फ्लड प्लेन एरिया है जहां तक बाढ़ का पानी पहुंच रहा है। कुछ एरियाज है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, ध्यान रखिएगा। ये थोड़े से ऊंचे एरियाज होते हैं आसपास के, जहां
फ्लड वाटर रीच नहीं करता है। ठीक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। ये ओल्ड एलुवियम होता है, ठीक, और ये जहां पर बाढ़ का पानी हर साल पहुंच रहा है, हर साल बाढ़ आ रही है, उसको बोलते हैं न्यू एलुवियम। ठीक है, तो विल सी, थोड़ी देर में अपन देखेंगे। तो ये 3 स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेज में अलग अलग डेपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स या अलग अलग चीजें बनाती है रिवर, ठीक, और अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियम, है ना, एंड न्यू एलुवियम। अब देखो क्या होता है ये बंगर और खादर, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, बच्चे क्या रटते हैं इसको, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये डायग्राम मैंने बनाए हैं इसके लिए कुछ। ठीक, तो फटाफट देखो, ये है हिमालयाज। अब यहां से कोई नदियां और फ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर आता है, पानी गिरता है यहाँ पर, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उनसे पानी आता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं वो होती हैं पेरिनियल। पेरिनियल मतलब 12 महीने बहती हैं, इनमें पानी का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक, फर्दर देखिए आगे। तो अब ये जो नदियां आगे बढ़ी, ठीक है, तो जहां पर भी स्लोप ब्रेक आएगा वहां ये बड़ी बड़ी डिपोजिशन कर देंगी, बड़ी बड़ी जो डेब्रिस है, इनके पास जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट कर देंगी। तो जिस रीजन में अपने को बड़ा बड़ा सेडिमेंट्स दिखता है उसको बोलते हैं अपन भाबर रीजन। कौन सा रीजन? भाबर। क्लियर है? तो माउंटेन्स के जस्ट नीचे कौन सा रीजन मिलेगा हमको? भाबर रीजन। क्लियर है? फिर भाबर रीजन के आगे पानी बढ़ता है, इसके साथ अभी भी बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, लेकिन वो वही सेडिमेंट्स हैं नदी के साथ जो नदी के साथ जा पा रहे हैं नदी के फ्लो के हिसाब से। ठीक, तो यहां पर तराई रीजन आता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी ऐसे ही नीचे आता है। अब चूंकि स्ट्रेट में नहीं जा पा रही रिवर, ठीक, तो रिवर घूमती है, फैलता है पानी, इसलिए ये पूरा एक तरीके से वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, पानी बहुत ज्यादा जमाव होता है इस एरिया में, इसको बोलते हैं तराई रीजन। क्या बोलते हैं? तराई रीजन। अब इसके आगे जब नदी चलती है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आगे आया, तो ये जो रीजन है दोनों, ये जो रीजन है इसको, इसमें से कुछ पार्ट होता है खादर रीजन, कुछ पार्ट होता है बंगर रीजन। वो क्या होता है फटाफट देख लो। तो ये जो रीजन है ना, इसमें रिवर के जस्ट आसपास का जो एरिया होता है ना, जहां तक पानी भर रहा है हर साल, फ्लड्स आए इन रिवर में, है ना, क्योंकि बारिश गिरेगी, ग्लेशियर भी पिघल रहा है, तो हर साल इनमें क्या होता है? फ्लड्स आते हैं रिवर में, और रिवर का पानी रिवर से निकलकर आसपास के एरिया में भर जाता है। पानी तो 1-2 महीने में सूख जाता है, उड़ जाता है, लेकिन पानी के साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं वो खेतों पे जम जाते हैं, आसपास के एरिया में जम जाते हैं। तो जहां जहां हर साल बाढ़ आ रही है वहां वहां पर हर साल न्यू एलुवियम जमेगा या न्यू एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होगी। तो वो जहां जहां पर न्यू एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है उसको हम बोलते हैं खादर रीजन। कौन सा रीजन? खादर रीजन। ठीक, और जहां बाढ़ का पानी नहीं जा पा रहा, मतलब आज नहीं जा पा रहा, एक जमाने में जाया करता था, ठीक, तो वहां मिलेगा हमको ओल्ड एलुवियम। क्या मिलेगा? ओल्ड एलुवियम। तो ये थोड़े से ऊंचे एरिया होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता है, नीचे नीचे तो भर जाएगा पानी नदी के आसपास, है ना, ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, तो इसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियम। यहां पर जो एलुवियम मिलता है वो ओल्ड मिलता है, ये कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसको बोलते हैं बांगर रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? बांगर रीजन। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड एलुवियल वाला रीजन बांगर रीजन, और न्यू एलुवियम वाला रीजन कौन सा होता है? खादर रीजन। तो बांगर और खादर में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखो, द बांगर सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। तो जो बांगर सॉइल है, मतलब थोड़े से ऊंचे एरियाज की सॉइल है, इसमें कंकर नोड्यूल्स हमें ज्यादा मिलते हैं। कंकर नोड्यूल, नोड्यूल मतलब होता है एक तरीके से गुच्छा। ठीक, तो सॉइल के यहाँ पर जो कण हैं आपस में मिलकर जुड़ गए हैं, गुच्छा बन गए हैं एक, तो उनको बोलते हैं नोड्यूल्स। और यहाँ पर बड़े नोड्यूल्स मिलते हैं एज कंपेयर टू खादर। खादर में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स मिलते हैं सॉइल के। ठीक, तो जो खादर रीजन है इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बंगर। बिल्कुल, तो खादर रीजन में क्योंकि हर साल नई सॉइल जमा होती है तो ये ज्यादा फर्टाइल रीजन है, फ्रेश सॉइल जब आती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये जो एरियाज होते हैं भैया, यहाँ पानी की भी दिक्कत नहीं होती है, पानी भी यहाँ पर्याप्त होता है, 12 महीने मिलता है, ठीक है ना। और सेकेंड थिंग कि ये फर्टाइल सॉइल वाला रीजन है, तो जाहिर सी बात है भाई बहुत जबरदस्त रीजन है, पानी भी है, सॉइल भी फर्टाइल है, तो लगभग साल में 2 क्रॉप्स 3 क्रॉप्स नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक, जैसे कि अपन ने कहा कि भाई पंजाब हरियाणा हो गया, ठीक है ना, वेस्टर्न यूपी हो गया, और ये पूरा जो बेल्ट है आपका, कौन सा बेल्ट? प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया है, ये पूरा रिच और फर्टाइल एरिया है। ठीक है, और जबरदस्त
यहाँ पर खेती होती है, इतनी खेती होती है कि यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पॉपुलेशन का इतना प्रेशर है कि हमें 3-3 फसलें निकालना है, और 3 फसलें आप हर साल 3-3 फसल निकाल रहे हो, है ना, फर्टिलाइजर डाल डाल के जबरदस्ती लैंड से काम करा रहे हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर लैंड बोलेगा भैया बस अब नहीं हो पा रहा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड हो गया डिग्रेड। अब डिग्रेडेशन मतलब लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई, ठीक। तो हम वो नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि पंजाब हरियाणा में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं ओवर इरिगेशन के कारण, ठीक है ना, पढ़ा है हम लोगों ने। तो ध्यान रखिए, लैंड डिग्रेडेशन से बचाने के लिए अर्जेंट नीड है, अर्जेंट स्टेप्स हमें लेना पड़ेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सॉइल इन ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो ड्रायर पार्ट जो है, जहां पर पानी नहीं पहुंचता है, वो वहां पर उनको प्रॉपर अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं सॉइल का फर्टिलाइजर से, और एल्कलाइन सॉइल है, ठीक। और इरिगेशन प्रॉपर अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां भी मिलेगा, ठीक। तो भाई ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं इसमें, अदरवाइज मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, ठीक। मतलब ठीक है, एग्जाम तो अपने को निकालना ही है, पर जीवन की परीक्षा भी निकालनी है ना। तो थोड़ा सा ज्ञान अगर हो जाएगा, अच्छी बातें आपको पता रहेंगी तो अच्छा ही रहेगा, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं अरे सर 10 मिनट का लेक्चर लो, आप तो एकदम वन शॉट, बात खत्म, परीक्षा में नंबर आने चाहिए, भाड़ में जाए बाकी सब। तो ऐसा नहीं है बेटा, आगे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना है, और ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आजीवन आपके काम आना है ना। क्लियर है, ये बंगर क्या होता है, खादर क्या होता है, ये बिल्कुल आपके साथ चलेगा, ये आपके जीवन में कम से कम 10 बार 50 बार सामने आएगा कि ये क्या होता है ना। क्लियर है, चलो तो आगे देखते हैं। बहुत हो गया ज्ञान मंचन, तो जो मैंने पढ़ाया उसको देखिएगा फटाफट ध्यान से, है ना। जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा है दोबारा से रिवाइंड करो, पॉज करो, ठंडे दिमाग से समझो एक बार, फिर बताओ। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मुझसे बात करो, ठीक। कैसे बात करना है आपको पता ही है, मैसेज तुरंत, मैं जरूर रिप्लाई करता हूं उसका। क्लियर है, चलिए फर्दर देखते हैं आगे। तो देखो ये एक 3D फिगर में बना दिया है भैया, है ना, जो पढ़ा है मैंने आपको वो 3D फिगर में बना दिया है। तो माउंटेनियस ट्रैक से नदी निकल के आ रही है, तो जैसे ही यहाँ पर इसका स्पीड ब्रेक होता है, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर जमा देती है, तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर अपने को मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस रीजन को बोलते हैं भाबर रीजन। कौन सा रीजन, भाबर। और ये रॉकी रीजन होता है ना, रॉकी रीजन होता है, ठीक। फिर इसके आगे जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, पानी फैलता है नदी का, ठीक है, और इसको बोलते हैं तराई रीजन, ठीक। और नदी के आसपास के एरिया जो होते हैं वो कीचड़ टाइप के हो जाते हैं, कीचड़ मतलब जिसको अपन बोलते हैं वेटलैंड्स या वेट एरियाज होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं तराई रीजन। फिर नदी का पानी आगे बढ़ता है, ये प्लेन रीजन में आ गया। अब ये जो रीजन है इसमें खादर भी है और बांगर भी है। नदी के आसपास का वो एरिया जहां पर पानी पहुंच पा रहा है फ्लड का, उसको बोलते हैं अपन खादर। और जहां जहां पर ऊंचे एरियाज हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा, उसको बोलते हैं बांगर। सिंपल सी चीज है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं फटाफट, देखो अब आते हैं ब्लैक सॉइल पे। किस पे आते हैं, ब्लैक सॉइल पे। भाई एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, बाकी सॉइल्स को अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल और ब्लैक लावा सॉइल। ध्यान रखिएगा, रेगर सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक। और जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है कि भैया दीज सॉइल्स आर बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो इसी पूरे एरिया में जितनी भी हमारी कपड़े की मिल्स थी, है ना, क्लोथ का जितना भी पूरा मिल्स थी, वो इसी पूरे एरिया में थी। ध्यान रखिए, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंटली महाराष्ट्र में है ये, ठीक, सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक। क्लाइमेटिक कंडीशंस along with parent rock material are important factors for formation of the black soil। तो पेरेंट रॉक मटेरियल मैंने कहा लावा से बनती है ये, मतलब लावा से डायरेक्टली नहीं बनती, लावा से डायरेक्टली नहीं बनती है। लावा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद रॉक बनता है, रॉक बनने के बाद उसका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ठीक है। उसके बाद वो डिपॉजिट होता है लेयर बाय लेयर सॉइल के फॉर्म में, ठीक। और समय के साथ बहुत फाइनर पार्टिकल्स में बदल जाती है सॉइल, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा है। यहां पे लगभग 65 से 70 मिलियन साल पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था,
ठीक, तो अगर इस पूरे ब्लैक सॉइल का जो पूरा प्लेट्यू रीजन है, इसको अगर अपन उठा देंगे यहां से, इसको उठाकर यहां साइड में रख दो, तो इसके नीचे एक ऐसी दरार है, बहुत लंबी दरार, मतलब फॉल्ट है। ठीक, इस फॉल्ट से लावा चारों तरफ बहा था और ये प्लेट्यू बन गया। अब ये लावा देखो बहुत गाढ़ा था, विस्कस था, ठीक है ना, तो इसलिए आसपास फैलकर जमता गया, तो एक पूरा प्लेट्यू डेवलप हो गया। इतनी बड़ी क्वांटिटी में लावा बाहर आया था, किससे? दरार से। ध्यान रखना, दरार बोले तो फ्रैक्चर से, फॉल्ट से बाहर आया था। ठीक, और इस तरह के जो वॉल्केनो या इस तरह का जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसे हम बोलते हैं फिशर इरप्शन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेक्कन ट्रॉप या बेसॉल्ट, बेसॉल्ट रॉक का नाम होता है जो लावा से बनता है, लावा जमकर सबसे पहले बेसॉल्ट बनेगा। ठीक है, बेसॉल्ट और ग्रेनाइट। ठीक, तो रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। तो लावा फ्लो हुए थे, एक बार फ्लो नहीं हुआ, बार बार फ्लो हुआ, है ना, कई बार फ्लो हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा एक प्लेट्यू डेवलप हो गया इस रीजन में। और प्लेट्यू डेवलप होने के बाद फिर इस रीजन में पानी, बारिश की वजह, हजारों साल तक, लाखों साल तक बारिश हुई, बारिश मतलब बारिश हुई हर साल, तो बारिश में ये रॉक टूटा, दरारें आई इसमें, टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से वेदरिंग हुई इसकी, और वेदरिंग होने के बाद लाखों सालों में ये धीरे धीरे सॉइल डेवलप हुई है। ठीक, चलो अब देखना, एक बात समझो, जैसे कोई भी एक मकान है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक मकान ले लो, 5 मंजिल 10 मंजिल, अगर उस मकान को, उस हाउस को आप 100 ईयर्स तक टच मत करो, उसको लीव कर दो, मतलब ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या होगा उस घर का? उस घर, वो आधा घर मिट्टी में डूब जाए, मिट्टी में धस जाएगा और पूरा टूट जाएगा और टूट के बिखर के नीचे गिरने लगेगा, खंडहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खंडहर। फिर उसको मान लो 1000 साल तक आप छोड़ दो, तो और खंडहर बन जाएगा वो, और लगभग 10,000 साल के बाद तो वो गायब हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो यही प्रोसेस है, जब ये बड़े बड़े चट्टान और पत्थर निकलते हैं, बनते हैं धरती में से, लावा से, तो उसके बाद क्या होता है, इनका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, और धीरे धीरे ये मिट्टी में बदल जाते हैं। ठीक, चलिए, तो दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो सॉइल है भैया, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहां मिलती है? महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद गुजरात में भी मिलती है, सौराष्ट्र रीजन में मालवा मिलती है, मालवा मतलब एमपी का ये जो एरिया है पूरा, मालवा रीजन में, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो ये गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो मिट्टी है कहाँ मिलती है भैया? ये मिलती है महाराष्ट्र में, ठीक, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का वो भी सदर्न पार्ट। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये इसके अपन ने एक्सटेंट भी पढ़ा, कैसे बनी है ये ध्यान रखिएगा, लावा फ्लोस से बनी है। ठीक, डेक्कन ट्रैप के एरिया में मिलियन साल, कुछ मिलियन साल पहले, लगभग 65 to 70 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, यहाँ पर लावा फ्लोज हुए थे, और लावा बहुत गाढ़ा था, एकदम शहद जैसा, जिसकी वजह से प्लेट्यू डेवलप हुए। और एक बार फ्लो नहीं हुआ, बार बार फ्लो हुआ, तो पहले जम गया, फिर फ्लो हुआ, उसके ऊपर जम गया, फिर फ्लो हुआ, उसके ऊपर जम गया, तो इस प्रकार से प्लेट्यू बन गया, और वही प्लेट्यू का वेदरिंग, इरोजन होता गया, और क्या बना? ब्लैक सॉइल। ठीक, अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब ये ब्लैक सॉइल जो होती है, द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, तो बहुत फाइनर मटेरियल से बनती है, ध्यान रखिएगा ये। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। बिल्कुल, तो ये जो सॉइल होती है, अगर जम के पानी गिर गया अगर, तो ये ऐसी सॉइल बन जाती है कि आप इस खेत को क्रॉस नहीं कर पाओगे, है ना, इसमें पैर आपका घुस जाएगा और पूरा जूते में मिट्टी भर जाएगी, चिपक जाएगी, मतलब स्टिकी स्टिकी हो जाती है। ठीक, तो दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम। कौन सी सॉइल किस न्यूट्रिएंट में रिच है, ध्यान रखिएगा, तो क्या है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइम। एलुवियल सॉइल किस में रिच है, वो भी बताया मैंने आपको, याद करना है ना। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, तो फॉस्फोरिक कंटेंट में पुअर होती हैं, ध्यान रखिए। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जब हम कर लेंगे इनका, किससे? फर्टिलाइजर से, तो बहुत ही ज्यादा ये उपजाऊ हो सकती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। ठीक, तो दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, तो जब ये सूख जाती हैं तो ध्यान रखना इसमें डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिससे जो और बेहतर है, मतलब हवा काफी अंदर तक जा सकती है सॉइल के अंदर तक, और काफी अंदर तक माइक्रोब्स और बैक्टीरियल जो है, और बहुत जो माइक्रोस्कोपिक या बहुत छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं सॉइल में, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, काफी अंदर तक सॉइल में एयर जा सकती है, इसको बोलते हैं अपन एरेशन। ठीक है, तो these develop cracks during hot weather soil which helps in the proper aeration of soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately. ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है?
ये जब वेट होती है तो बहुत स्टिकी बन जाती है, और जब ये ड्राई होती है हॉट वेदर सीजन में तो ये क्या होती है, क्रैक्स डेवलप कर लेती है। ठीक, तो ध्यान रखिए, इनको मॉनसून सीजन में सो करते हैं और 2-4 बारिश के बाद ही इनको सो करना पड़ता है, उसके बाद ये बहुत दिक्कत देने लगती है। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है ना, आएगा भाई 90, मतलब केवल सुनते जाओ। मैं बहुत रिपीट करता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं लेक्चर्स में, है ना, क्यों रिपीट करता हूँ, ताकि याद हो जाए यहीं के यहीं। ठीक, आगे का काम नहीं, आगे अपन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तब समझ में आएगा कि जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो तरीका क्यों मैंने यूज़ करा। यार मैं भी बना सकता हूँ 10 मिनट के वीडियो, है ना, पर उससे मज़ा नहीं आता, मतलब पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, पहली बार जब पढ़ रहे हो तो कम से कम समय देके पढ़ो, सेकंड टाइम में बहुत आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिवाइज करने की, सीधे क्वेश्चन आंसर्स करना, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो ये डेक्कन प्लेट्यू है भैया, पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक, इसके ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में हमें रेड सॉइल मिलती है। इसमें ज्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे, सिंपल से इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, आपको एक मैप दे देगा वो परीक्षा में और बोलेगा पहचानो कि ये कौन सी सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो अपन इजीली पहचान सकते हैं कि भाई एलुवियल सॉइल कहाँ पर है ना, ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पर है। ठीक, तो रेड सॉइल और येलो सॉइल डिपेंड्स ऑन आयरन कंटेंट। देखते हैं अपन फटाफट आगे। येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन। तो ये गंगा प्लेन्स के सदर्न पार्ट्स में मिलता है, या उड़ीसा हो गया, ठीक है ना, और कहाँ मिल रहा है, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, इस पूरे एरिया में मिलता है। एंड अलॉन्ग द पीडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स के जो निचले एरियाज हैं, नीचे मतलब पीडमेंट मतलब माउंटेन्स के जस्ट नीचे, तो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन माउंटेन्स के नीचे अपने को जो सॉइल मिलती है उसको बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ध्यान रखिएगा। These soil develops a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock। बिल्कुल, तो आयरन कंटेंट पे डिपेंड करता है कि इनका कलर क्या होगा। ठीक, कलर इनका येलो होगा कि रेड होगा, तो डिफ्यूजन ऑफ आयरन पे डिपेंड करता है। ठीक, इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। देखो अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होता है सर, है ना, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। तो अभी ये कुछ कुछ चीजें याद करते जाओ यार, है ना, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आयरन कंटेंट पे डिपेंड करता है कलर। दूसरा है येलो व्हेन इट, येलो कब होती है, इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो जब ये सॉइल हाइड्रेटेड होती है, मतलब इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये उस फॉर्म, तो ये येलो कलर की होती है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं, बस इतना हो गया, इतना पढ़ना है इसके बारे में। ठीक, फिर आता है लेटराइट सॉइल। क्या आता है, लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर विच मीन ब्रिक। तो क्या होता है भैया, ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट। ठीक, द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। तो ये लेटराइट सॉइल वहां डेवलप होती है जहां बहुत ही स्पेसिफिक, गर्मियों का सीजन एक शानदार अलग है, और वेट एंड ड्राई एंड वेट सीजन, सूखा और गीला, मतलब ड्राई और वेट सीजन, पानी का भी बारिश का भी एक क्लियर कट सीजन है, प्लस आपका समर्स का भी एक क्लियर कट सीजन है, तो उन एरिया में डेवलप होती है। ठीक, दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब ये लीचिंग क्या होता है भाई, है ना, लीचिंग की डेफिनेशन मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब बोलूंगा। देखो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग जब बहुत पानी गिरता है ना, मिट्टी में, तो मिट्टी के साथ जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पानी कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर, ठीक, या बह जाएगा, तो पानी के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके घुल के वो निकल जाते हैं मिट्टी के साथ, सॉरी मिट्टी के, तो पानी के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स घुल के बह जाते हैं सॉइल के साथ, वॉश्ड अप हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। तो लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक एंड डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं होते। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है सॉइल की भैया, के इंटेंस लीचिंग हो रखी होती है इन सॉइल में। ठीक, लीचिंग क्या होता है मैंने आपको बताया, जब पानी के साथ मिलकर जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड अप हो जाते हैं। सिंपल, आपके लेवल पर इतना समझो केवल। ठीक है, तो हैवी रेन के कारण लीचिंग हो जाती है इनमें। ठीक, लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, तो बहुत डीप प्रोफाइल होती है इनकी, काफी गहराई तक होती है ये। ठीक है ना, उसके बाद एसिडिक नेचर होता है इनका, ध्यान रखिएगा। एंड डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उनमें डेफिशिएंट है, लेकिन फर्टिलाइजर से प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक,
चलो आगे देखो, ऑकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो देखो इसके बहुत सारे पैचेज हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा राजस्थान के पार्ट में भी आता है यहाँ पर, ठीक, इधर आसाम के एरिया में, और जो मेन एरिया आप ध्यान रखना है इसका वो है वेस्टर्न घाट्स का एरिया। कौन सा एरिया? वेस्टर्न घाट्स का एरिया, ठीक। तो कौन कौन से एरिया हैं? वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, थोड़ा सा उड़ीसा के एरिया में भी आता है, ठीक, उड़ीसा के, ये वाला उड़ीसा का एरिया, ठीक। तो तीन मेजर एरिया ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये उड़ीसा बंगाल का रीजन, ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन, ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन, उड़ीसा बंगाल का रीजन, और ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन। तो ये तीन मेजर रीजन याद रखना है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। तो बिल्कुल ये पहाड़ी ट्रैक्स में पाई जाती है, मैंने बताया आपको, पहाड़ों के जस्ट नीचे। तो जाहिर सी बात है आराम से ये इरोड हो जाती है और डिग्रेड हो जाती है, ठीक। तो आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिल एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर्स और जो सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको लगाया गया है, और उस वजह से दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी। अब भैया सीधा सवाल पूछता है कि कौन सी सॉइल इज रिलेटेड विथ टी एंड कॉफी, प्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी। तो उठा के सीधे आंख बंद करके लगाना, आंख बंद नहीं मतलब लगाना डायरेक्ट, लेटराइट सॉइल, ठीक। और ये सॉइल एक और चीज के लिए फेमस है, वो है कैशू नट, काजू। तो देखो डेफिशिएंट है बेचारी ये सॉइल, लेकिन सबसे बढ़िया प्रोडक्ट यही दे रही है, टी, कॉफी, कैशू। तो रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैशू। कैशू मतलब काजू, ठीक, सबको पता है क्या होता है। शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉइल। अब देखो मैं ये बड़ा लेक्चर बनता है भैया थोड़ा सा, है ना, इकट्ठा एक साथ मत देखना, ठीक है, इसको पार्ट्स में देखना आप, क्लियर है। लेकिन मेरे को फ्लो में एक साथ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल्स पूरे एक साथ खत्म करना जरूरी है, ठीक। चलो अगली आती है एरिड सॉइल। एरिड मतलब होता है सूखा, ड्राई, ठीक। तो एरिड सॉइल्स कहाँ मिलेंगी हमें भैया? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। और जितना वेस्टर्न जाते जाओगे आप, सॉइल उतनी रेत बनती जाएगी, क्लियर है। तो एरिड सॉइल्स, ठीक, हमें देखना है फटाफट। तो एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, तो लाल से और ब्राउन तक मिलती है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। बिल्कुल सेलाइन होती है और सैंडी होती है, ठीक। अब देखो अगर मैं ड्राई सॉइल की बात कर रहा हूं तो रेगिस्तान डिफरेंट चीज है। रेगिस्तान में तो कंप्लीट सैंड मिलती है, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में जो लोग रहते हैं, आप में से कई लोग राजस्थान भी रहते होंगे, तो राजस्थान में ये सॉइल्स जो होती हैं, राजस्थान की सॉइल वाटर डेफिशिएंट है, पानी की कमी है, ठीक, जिस वजह से उस सॉइल का डेवलपमेंट अलग तरीके से हुआ है। तो रेगिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल, राजस्थान में जो सॉइल मिलती है वो वाटर डेफिशिएंट सॉइल है, और उसको हम बोलते हैं एरिड सॉइल्स, ठीक। तो राजस्थान में हमें एरिड सॉइल मिलती है। और कैसे मालूम चलता है कि एरिड सॉइल है? कि भाई वहां वेजिटेशन किस प्रकार का है ना, बबूल के पेड़ उगते हैं, मतलब वहां पर वैसी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है जो वाटर डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में एडेप्ट कर पाए अपने आप को, ठीक। चाहे वो वेजिटेशन हो, चाहे वहां लाइफ हो, किसी प्रकार की, वहां के लोगों ने भी अपने आप को बहुत बेहतर एडेप्ट कर रखा है, ठीक है ना। अलग अलग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है वहां पर, वो भी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के वाटर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो देखेंगे, वो लगभग 3rd चैप्टर है, ठीक है। फटाफट देखो आगे। तो एरिड सॉइल्स कहाँ पे होती है भाई, समझ में आया? ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर, द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो मॉइस्चर की कमी है, ह्यूमस की कमी है। ह्यूमस मैंने बताया है ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है ना। द लोअर होराइजन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे आप गहराई में खोदोगे इसको, वहां पर कंकर आपको मिलते आएंगे बड़े बड़े, ठीक। क्यों? बिकॉज द इंक्रीज ऑफ कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जैसे पानी बैठता है ना नीचे, तो वो कैल्शियम डिपॉजिट करते आता है नीचे, ठीक। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो बिल्कुल पानी, जो थोड़ा बहुत पानी आता है वो इवेपोरेट होता है, इसमें पानी जमीन में बहुत कम जाता है, ठीक। तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को और रोकता है नीचे वाला बेड रॉक, जो रॉक्स हैं इसके नीचे, वो इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं, ठीक। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एंड हैज बीन इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो बिल्कुल प्रॉपर इरिगेशन, अब इरिगेशन के लिए चाहिए पानी, तो पानी कहाँ से लाएं? तो इस एरिया में बहुत सारी कैनाल्स निकाली गई हैं, कैनल इरिगेशन, है ना। एक बढ़िया फीचर है इस एरिया का, इंदिरा गांधी कैनाल अपन देखेंगे, ठीक है। और भी चीजें देखेंगे अपन इसी साल, है ना, ज्योग्राफी के सिलेबस में ही है आपको, ठीक। तो ध्यान रखिए, ये क्या हो गई आपकी
एरिड सॉइल, एरिड मतलब सूखी मिट्टी। फिर आती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है ये भी, और ये कहाँ मिलती है अपने को? पूरे फॉरेस्ट रीजन में, है ना। पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर का एरिया, वो फॉरेस्ट रीजन है। और इसी रीजन से जो सॉइल आती है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जमती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। क्लियर है? तो पर्टिकुलरली इस रीजन में मिलता है हमें फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। तो फॉरेस्ट और रेन और अवेलेबल हैं, ठीक, वहां पर ये सॉइल मिलती है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोरस ग्रेन्ड इन अपर स्लोप। देखो कोरस ग्रेन मतलब होता है मोटा दाना, ठीक, कोरस मतलब मोटा। तो जहां पर अपर स्लोप्स रहेंगे वहां कोरस मिलेगी हमें, और लोमी एंड सिल्टी, थोड़ी सी लोमी मतलब उसके लड्डू बन गए मिट्टी के, ठीक, और सिल्ट मतलब बारीक बारीक पार्टिकल्स भी है उसमें। तो लोमी एंड सिल्टी वैली साइड्स में, और कोरस ग्रेन अपर स्लोप्स पे, ठीक। कोरस ग्रेन मतलब मोटा दाना, आगे ध्यान रखिए। तो इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है भैया? एसिडिक है, ह्यूमस कंटेंट लो है, ठीक। और स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिन्यूडेशन। डिन्यूडेशन मतलब वही वेदरिंग बहुत होती है वहां पर, और इरोजन बहुत होता है, ठीक। चलिए डिनोटेशन भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी जब सॉइल इरोजन पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें हमने देखी, इंडिया के 6 सॉइल टाइप्स हमने देखे। 100% सवाल आना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चाहे आपके टर्मिनल एग्जाम्स हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, जो ये लेक्चर अपन ने आज किया इसमें 100% सवाल आना है, ठीक। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।